करते हैं। यही भाजपा के जो छोटभैया नेता हैं, अपने को भाजपा के मंडल अध्यक्ष बताते हैं, ये लोग लूट पाट डकैती सब करवाते हैं। जो आवाज उठाता है उसकी हत्या करवा दे रहे, मरवा दे रहे। ये तानाशाही है भाई। देश में डंका बज रहा है ना, हमारे यहाँ तो पतेली बज रही है। अपराध चरम सीमा पे है सर। तो योगी जी कहते हैं पीछे चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक तो गुंडई चल रही है। मोदी जी लाख किसानी कराओ तो समझ में आ जाए। हाँ, सब आजादी चोरी हो रही है बीजेपी। राम मंदिर बन गया। हम उसको अच्छा बोलेंगे मोदी को, जब हमारा कोई सुविधा नहीं, कोई अक्षर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम तो उसको बहादुरी गाएंगे। यह सरकार अन्यायी है, अन्याय है। इसको हटाना है। अब 5 किलो राशन देने के बाद आज महंगाई डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव शुरू होने को अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन हम ग्राउंड पर निकल चुके हैं। हम लोगों के पास जाकर उनके नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिछले 10 सालों में उन्हें कुछ लाभ मिला है, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं, विपक्ष को लेकर उनकी क्या राय है, क्या इस बार विपक्ष को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में काबिज होते हैं या नहीं होते हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसी क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये जौनपुर ज़िला है और जौनपुर का ये महाराजगंज में मैं उपस्थित हूं। हमारे साथ यहाँ महाराजगंज के कुछ लोग उपस्थित हैं। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उन्हें कुछ मोदी सरकार की सुविधाएँ मिली हैं या नहीं मिली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर है। अच्छा, राम सवंसा। चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा भी, विधानसभा पिछले साल हुआ था, लोकसभा। क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास नारा कि सबका साथ सबका विकास तो नारा सरकार दे रही है, लेकिन जनता का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, एक बाद सुरक्षा, तीनों जरूरी हैं। और जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट जो है वो मान कि एकल व्यवस्था करना चाहिए शिक्षा का। जो दोहरीकरण शिक्षा व्यवस्था की है, जो गरीब लड़के दूसरे विद्यालय में पढ़े और उच्च क्वालिटी दूसरे विद्यालय में पढ़े, उच्च क्वालिटी के विद्यालय पढ़े। शिक्षा जो एक समान तो सभी के लिए है, सरकारी स्कूल है। नहीं, वहाँ जो IAS लड़के एक साथ पढ़े और एक गरीब लड़के एक साथ पढ़े। हमारा कहने का मतलब है जो शिक्षा प्रणाली एक व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो सरकारी नौकरी में सरकारी स्कूल में। हाँ, जी हाँ, हमारा का नाम विचार है। जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो सामान्य हो, चाहे गरीब का लड़का हो चाहे IAS का लड़का हो, वो बराबर एक छत के नीचे वो शिक्षा ग्रहण करें। दूसरी बात, स्वास्थ्य की व्यवस्था में बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं, अच्छी अस्पताल की व्यवस्था चाहिए। 5 लाख फ्री दे रहे हैं, 5 लाख जो फ्री दे रहे हैं, वह जो है अस्पताल जिससे ऑपरेशन होता है, बड़े बड़े रोगों के लिए होता है। जो छोटे रोग हैं उनके लिए भी माने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो छोट रोग होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ ऑपरेशन का वहाँ भर्ती होने के बाद ही उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे कहने मतलब जो छोट मोट रोग है उसका भी सही इलाज होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर अस्पताल नहीं है? नहीं, कोई हम बता रहे स्थानीय अस्पताल न के बराबर नगड़ी है वो। अच्छा, हाँ, नगर ना, वहाँ दवा उपलब्ध बिल्कुल, न दवा नहीं मिलती है, न डॉक्टर मिलते हैं। वहाँ एकदम अराजकता, माने कोई भी वहाँ चिकित्सा व्यवस्था, वहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था सुविधा नहीं होता है। मरीज आता है, फिर पर्चा कटाकर वहाँ ऊपर भाग जाता है प्राइवेट अस्पताल में। ठीक है, क्या परेशानी? इसके बाद जो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, 1919 राउट एक्ट लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। तानाशाही व्यवस्था लागू हुआ है, क्योंकि जो भी सरकार का अगर कोई भी कमियों को अगर विरोध करता है तो कानूनी धाराओं में उसको फंसा करके उसको मजबूर कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो कहे टंका पीटते हैं कि सभी स्वतंत्र हैं, सभी को बोलने का अधिकार है। सुनिए, लोग आज मत नहीं दे पा रहे हैं, मत का वहाँ मतदान नहीं करने पा रहा है। कहाँ स्वतंत्रता है बताइए? अच्छा, मतदान में भी नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। गरीब वहाँ मत दे नहीं पाते हैं, उसको वहाँ रोका जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, मैं यहाँ, मेरा नाम संतोष कुमार है। यह है डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, ये ब्लॉक महाराजगंज है, जहाँ खड़े हैं सवंसा गांव है। अच्छा। सवंसा गांव में मैं भी पत्रकारिता किया, आज भी कर रहे हैं। और एक पेपर से, दैनिक समाचार उदय उत्तर पेपर से हम ब्यूरो प्रमुख भी हैं। अच्छा। हमने 2021 में जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मैंने खबरें चलाई। तो यहाँ हमारी पत्नी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी ग्राम सभा में। जब हमारी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, यहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो जो हमारे सहयोगी वोटर सपोर्टर थे, हमारे पत्नी को जो वोट दिए थे, उनको आए दिन फंसाते थे, परेशान करते थे। वो लोग धरना पर बैठ गए। धरना बैठ के 25/6/2021 को हमने इनके विषय में जैसे खबर चलाते हैं, 25/6/2021 को
यहाँ के प्रशासन को मिला के, यहाँ पुलिस को प्रशासन को मिला के, यहाँ पे उच्च नेताओं को मिला के हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी करा देते हैं। यही भाजपा के जो छोटभैया नेता हैं, अपने को भाजपा के मंडल अध्यक्ष बताते हैं, ये अपने को बताते हैं हमारी बहुत पहुंच दूर है। तो एक मिनट, पत्रकारों के न सुरक्षा व्यवस्था मुहैया किया जा रहा है, न वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था कराई है। जो कोई सही खबर दिखाना चाह रहा है उसको यहाँ हत्या करा दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, पैर तोड़वा। दोनों मेरा पैर टूटा था। एक मिनट भाई साहब, दोनों पैर टूटा था। मैं 1 महीना धरने पे था। 1 महीना धरने के बाद जिले के प्रशासन ने अस्पताल में किडनैप कर लिया था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे बादशाहपुर में 2021 में, किडनैप कर लिए थे। 10 दिन हमको पूरा जिला के प्रशासन किडनैप किए, निकलने नहीं दिए। 4 महीना फिर बाद में हमको पुलिस सुरक्षा व्यवस्था 4 महीना उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, 2 मुकदमा उल्टा लाद दिया गया। मैं हाईकोर्ट 482 धारा के तहत मैं गया, दोनों भी मुकदमे भी खत्म कराया। ये उत्पीड़न है पत्रकारों के साथ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो इस ग्राम सभा के जो प्रधान है, प्रधान के पतिमंडल अध्यक्ष है भाजपा के, यहाँ पे जेसीबी लगा के पूरा तालाब की खुदाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले 4 ट्रैक्टर चले थे, वीडियो साक्ष्य भी हमारे पास है। 4 ट्रैक्टर लगे थे, उस ट्रैक्टर से माटी निकलवाया जा रहा है, जेसीबी लगाया जा रहा है। मनरेगा के तहत गरीबों के साथ अत्याचार शोषण किया जा रहा, गरीबों का हक अधिकार माना जा रहा। यही नहीं, वो अपने सगे संबंधित जहाँ यहाँ प्रधान है, वो अपने देवर का, जो देवर हैं वो उनका जॉब कार्ड बनवा लिए, उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं। यही के प्रधान के पति यदुवंदर प्रताप सिंह, उनके साथ काफ़ी लोग गैंगस्टर थे, जो आज कुछ लोग जो है एसटी सीटर है, बाहर भाग गए हैं। ये लोग लूट पाट डकैती सब करवाते हैं। यही सत्ता के बल पे अपने को बताते हैं, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो आवाज़ उठाता है उसकी हत्या करवा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं। ये तानाशाही है। ये गाँव की भाई साहब, ये गाँव आप रोड पे हैं, गाँव में जाएंगे, झोपड़ियों में जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, वहाँ की देखेंगे स्थिति क्या है। यही नहीं भाई साहब, 400 रुपया सिलेंडर था, इस समय 1000 में हो रहा है। अब 5 किलो राशन देने के बाद आज महंगाई डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए। अभी जो है इससे 10 साल पहले 40 रुपया दाल थी, आज 150 रुपया दाल बिक रही है। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, सब ता कुछ लोगों से और पूछ लेता हूँ, क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत बड़ी है, 5 गुना 10 गुना बढ़ाई। अच्छा, हम भोजनाथ मेरा नाम है। मैं गरीब आदमी हूँ। हमारे पास ना रहने की व्यवस्था, ना आवास की व्यवस्था है, और ना हमारे पास जगह नहीं। सबको आवास दे दिया है, गरीब नहीं रहा, सब अमीर हो गए हैं। आज तक आवास नहीं मिला हमको, सबकी सुविधा फ्री में सब कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा है और कुछ नहीं। और न आवास, न कॉलोनी, न पट्टा है, कुछ नहीं। इसके बाद जो है कि हमारे लड़के जो हैं 2 हैं बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम नहीं है यहाँ गांव में। जो तो 2 करोड़ रोजगार का डंका पीटते हैं कि हमने रोजगार कुछ दिया नहीं है। आप जाके देखिए, वो लिस्ट देखिए, कितने दिन मजदूरी चलाए हैं नरेगा का, तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ सब बैठे, वहाँ राम मंदिर भी तो बन रहा। राम मंदिर बन रहा है, क्या हमारी उससे विकास होगी? तो सबका विकासखंड महाराजगंज है, ग्राम सवंसा में खड़े हैं। यहाँ पे प्रधान के पति भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, मरवा दे रहे हैं, पैर तोड़वा दे रहे हैं, हाथ तोड़वा दे रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यहाँ कर जो गरीबों के खाते में आवास का पैसा आता है, इनके पास फिंगरप्रिंट है, यूनियन बैंक का लिए। इनका भाई जो है पैसा वहीं उठा लगा के 20-20 हज़ार रुपया तुरंत ही निकाल ले रहा है। उसका भी वीडियो साक्ष्य है, लोगों ने बाइट दिया, वीडियो बताया। बहुत सारा यहाँ गमन हो रहा है इस ग्राम सभा में, मतलब तानाशाही हो रहा है। यही नहीं, यही छोटभैया नेता जो है अपने को बहुत बताते हैं, हमारी पकड़ डायरेक्ट मुख्यमंत्री से, डायरेक्ट जो है वो है। यहाँ इतना अत्याचार शोषण चल रहा है इसी ग्राम सभा में। ग्राम सभा के लोग हैं, आप बात करिए सबसे। और हमारे जो है, हमारे बहू है, इस समय में डायलिसिस चल रही है, उसकी बीमारी इतनी, हम 5-6 लाख रुपए कर्जदार हो गए। हमारे नात रिश्तेदार, आयुष्मान योजना 10 लाख की बात करते हैं, फ्री मिलेगा, आज तक बना ही नहीं। आयुष्मान कार्ड उसका बना ही नहीं है। तो फिर बनता किसका है जब गरीब का नहीं बनता? नहीं बना, किसका बन रहा है, क्या लगता है? बना ही नहीं। आयुष्मान कार्ड कहाँ से होगा इलाज? नहीं मिला आज तक। हम बहुत कोशिश किए, बहुत दौड़े, कहीं नहीं बना। चलिए मैं ये दादा से बात करता हूँ थोड़ा सा।
मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या लगता है कुछ देश का विकास हुआ है? विश्वगुरु बनने की बात करते ये हैं जी विकास तो हम चमार बस्ती में तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर किसका विकास हो रहा है? विकास ये हो रहा है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बनवाओ, वहाँ जाके भीख मांगो, बस यही बात हो रही अच्छा। है। जगह जगह अरबों खरबों रुपया मंदिर में जा रहा है। हाँ। ठीक है, और हमारे ग्राम सभा में एक भी चमरिस्तान नहीं है कि जहाँ से कि 0 से लेके 2-3 साल तक के बच्चों को दफन किया जाए। हाँ। अभी तक कोई चमरिस्तान मिला नहीं। तो आवास योजना की बात करते हैं, सब गरीब को कहते हैं। आवास सब देखो जी, हमारे परिवार में तभी एक भी नहीं मिला है। हाँ। हम रोजी रोटी के लिए दिल्ली कमाते हैं, किसी तरह बच्चों का पेट भरते हैं, एक भी आवास नहीं मिला है हमें। तो दलितों का उत्थान हो रहा है, ST SC काफी ऊपर जा रहे हैं, बात करते हैं मोदी जी, कुछ नहीं मिला क्या? मोदी जी से तो अभी तक कुछ नहीं मिला, वही 5 किलो राशन मिलता है। हाँ। या उसको भूज के चबाओ या तो बना के खाओ, बस यही बात है। तो दूसरी तरफ विश्वगुरु भी तो बन रहा है, देश में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में। भाई देश में डंका बज रहा है ना, हमारे यहाँ तो पतेली बज रही है। अच्छा। हमारी पतेली गर्म नहीं हो रही, वो बज रही है। डंका बजाते रहो आप। सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, अनाज मुफ्त कहाँ दे मिल रहा रहे है सिलेंडर? 1000 का। अभी मैं परसों छुड़वाया हूँ 970 रुपए का। स्मृति ईरानी कहती थी 13 रुपए किलो चीनी देंगे। कहाँ मिल रहा है चीनी? कहाँ मिल रही है? 45 रुपये चीनी है। कहीं नहीं मिल रहा है। सिलेंडर मुफ्त नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा होली है? दिवाली अमित शाह बोलते थे होली दिवाली से सिलेंडर मुफ्त। नहीं मिला जी, अभी हम परसों उठाए हैं सिलेंडर, नहीं मिला है। हाँ। ठीक है, कुछ युवा हैं यहाँ हो आप, सब खाली क्या हैं। करते हो आप? मैं इस सरकार से एक बात कर रहा हूँ जो आजकल करते क्या हो आप अभी? क्या करते हो? बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? जी सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? सरकार तो कहती है काफी रोजगार देते हैं। रोजगार कुछ कोई भी नहीं, रोजगार अब नहीं है। रोजगार कुछ भी नहीं है इस समय। अच्छा। हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। हमको पुलिस यहाँ से लेके गई, बोल रही है तुमको लेके चलो, तुमको ऐसा करना है वैसा करना है। हमको 304 308 के केस में झूठा मैं अपने भाई को खुद 20 दिन एडमिट कराया था, उसके हमको झूठे मुकदमे में फंसा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब लगता है सरकार तानाशाह हो चुकी है। जी सर। तो क्या चाहते हो आप? 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार? इस साल मोदी जी नहीं आएंगे। इस साल कौन आएगा? मोदी नहीं तो कौन? इस साल सपा तो आएगी, नहीं तो कांग्रेस आएगी। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी भी अपने तो समय में अच्छे ही थे। हाँ। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी सर। लगता है परिवर्तन होगा, अखिलेश प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जी सर, परिवर्तन होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है यहाँ का? हमको लगता है इस बार अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीटें आ जाएंगी? भाजपा तो 400 का नारा दे रही है, प्रधानमंत्री अखिलेश कैसे बन अरे जाएगा? वो हवाई है सब, इसी में पता चल जाएगा 400 पाएंगे 500 पाएंगे। ये तो विधानसभा में भी पता चल गया, अखिलेश डंका पीट रहे थे इस बार सरकार हम बनाएंगे, क्या हुआ देख लिया? विधानसभा सब बेईमानी करके मतलब जीत रहे हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे हैं? हाँ, जब लगता है ईवीएम की बेईमानी है। जब और क्या, जब जनता तो मतलब कहते हैं ये जनता का मत है, ईवीएम नहीं, का जब मत जनता थोड़ी है। विरोध कर रही है, ईवीएम हटाओ तो कहाँ नहीं हटा रहे हैं? बैलेट पेपर चुनाव कराए ना। विरोध तो वो कहते हैं ये विपक्ष का नैरेटिव है, विपक्ष विरोध कर रहा है, जनता विरोध नहीं कर रही है। नहीं, जनता विरोध नहीं खुशहाल तो है। ईवीएम हटाए ना, बैलेट पेपर चुनाव कराएं। कहाँ ईवीएम नहीं हटा रहे हैं? हर जगह GST है, हर जगह GST है। दवा, गरीब दवा के लिए मर रहा है, दवा लेने जा रहा है, प्रिंट रेट पे दे रहा है, उसके अलग से तो GST भर रहा है। 5 लाख का तो गली 5 किलो राशन, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे ज्यादा तो GST भर रहा है। 5 किलो राशन 5 किलो जितना राशन नहीं भर रहा है, 5 किलो राशन भर रहा है, उसके ज्यादा किराने के दुकान पे उससे ज्यादा GST भर के आ रहा है। GST भर के आ रहा है। अभी जाओगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, GST तो उतना ही भर रहा है ना। गरीब भी तो उतना GST भर रहा है, अमीर भी उतना GST भर रहा है। अभी मैं दवा लेने जाऊंगा, कहीं भी दवा लेने गया तो प्रिंट रेट दवा दिए हमको मेडिकल वाले, प्लस 18% GST अलग से लगा देंगे, टैक्स उनको अलग से भरना पड़ रहा है। और जितने का तो सब फ्री दे रहे हैं जितने का कहाँ अस्पतालों में फ्री रहे? जाओ, अभी हमको बुखार हो जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे, हाँ 500 रुपए का दवा लिख देंगे। इससे अच्छा हम 20 रुपए का मेडिकल पे, 50 रुपए का मेडिकल पे दवा अभी बोल रहे हैं मतलब जनसंख्या नियंत्रण, मतलब हम दो हमारे दो, और जिसकी इच्छा है उसके मतलब कार्ड बना रहे हैं। बताइए, एक तरह जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, उसके बाद मतलब जिससे 6 परिवार हो उसका कार्ड बनना चाहिए। ये कैसे होगा बताइए? एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है, एक तरफ जिसके परिवार संख्या मतलब 6 हो उसका कार्ड बनना चाहिए। ये कैसे होगा बताइए? 1 है 2 है, उसका बनेगा नहीं कार्ड।
आयुष्मान कार्ड। तो ऐसे आयुष्मान कार्ड सरकार से क्या जरूरत है, फालतू अपना आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, उससे क्या मतलब निकल रहा है। दवा तो जो जरूरी दवाएं हैं, मैं भी अपने भाई को एडमिट किया था, जो जरूरी दवाएं हैं वो तो बाहर से लिखी जा रही हैं, वो आयुष्मान कार्ड पे मिलती नहीं है। जो तो मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार डबल विकास करती है, ऐसे नारे लग रहे हैं। आप सिर्फ मार्केटिंग है, बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ है नहीं, सिर्फ बातें हैं और कुछ काम कुछ नहीं है। की सरकार सक्सेस हुई है या फेल हो गई है? फेल हो गई है सर। कैसे फेल हो गई है, क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ कि सर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। वो तो आए 17 दिन साल पहले भ्रष्टाचार था, मोदी जी सर, कहते हैं। सरकार किसी को होगी, सरकार किसी को होगी, भ्रष्टाचार तो नहीं बंद होगा। किसी की सरकार में अपराध कम होगा, किसी की सरकार में ज्यादा हो, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात। लेकिन मामला इस बात का है कि इस सरकार में पीड़ित ज्यादा लोग हैं, जनता पीड़ित है, परेशान है जनता। तो योगी कहते और हैं कोई सरकार दंगा चेंज नहीं होनी हुआ चाहिए। जब से हम मुख्यमंत्री बने। क्या सर, हमारे गांव में हमारे गांव में 5 साल में 5 बार गोली चली है। हाँ, अमित शाह कहते हैं रात 12 बजे लड़कियां निकल जाए, कोई टच नहीं कर सकता। सर इतना अपराध हो रहा है सर, कहते हैं अगले चौराहे पे लटक जाए। सर इतना अपराध हो रहा है कि 112 नंबर डायल करने पुलिस नहीं पहुंच पाती है। कौन सा अपराध, ये अपराध नहीं बढ़ रहा है, अपराध चरम सीमा पे है सर। तो योगी जी कहते हैं पीछे चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। अभी क्या सर आने में तब तक अपराध हो चुका होता है, पुलिस के आने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था सही, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है सर। अच्छा, यहाँ तो सरकार चेंज होनी चाहिए। कहाँ, यूपी में चेंज होनी चाहिए, केंद्र में होनी हर चाहिए? जगह केंद्र में होगा सर, तभी तो हर जगह मामला सही होगा। केंद्र में चेंज होना चाहिए और यहाँ भी चेंज होना चाहिए सर। यूपी के अंदर बसपा या सपा की सरकार होनी चाहिए, सपा की। कांग्रेस नहीं आ पाएगी। अच्छा, अब केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में बहन जी बन जाए प्रधानमंत्री तो सब चुस्त दुरुस्त हो जाएगा मामला। अच्छा, बिल्कुल सर। लेकिन कैसे बन पाएंगी? अभी सपा के साथ गठबंधन था, तब तो ईवीएम से खेल हो रहा ना सर। ईवीएम के मुद्दे पे देख रहे हैं कितना। विधानसभा में 0 सीटें आती हैं, कैसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप उनको, चेहरा कैसे देख रहे हैं? सर यूरोप क्या, ईवीएम हटा दिया जाए, सब पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। ईवीएम से खेल हो रहा है। अच्छा, 3 वोट, तो भाजपा के सारे वोट बीजेपी को चले, सारे वोट नहीं, 3 वोट में 1 वोट जा रहा है, 1 वोट बसपा पे, 2 वोट वहाँ जा रहा है। ईवीएम में बैलेट से होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, लगता है आपको मायावती जी? बिल्कुल हो जाएंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है कि? हाँ ऐसा ही है। मायावती ने राजू है, ग्राम समंसा, और हमारी एक लड़की थी, तो यहाँ का जो ग्राम प्रधान है लवकुश सिंह, तो वो जो है रंजिश बस जो है लड़की को तो बाइक से मरवाए, उसके बाद जो है उसको बोलने पर जो है औरत को मारे वो लोग। मारे मतलब कैसे, जान से मार दिए? नहीं जान नहीं, औरत को मारे। हाँ दोनों लोग। हाँ, उसके बाद हमने गया जो है हर जगह जो है दिया तहरीर, थाने पर, पुलिस चौकी पर, कहीं नहीं सुनवाई हुआ। फिर उसके बाद ऑनलाइन कराया, रजिस्ट्री कराया, मोदी योगी हर जगह कराया, कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। और आज भी जो है उस केस के लिए चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। सुनवाई नहीं हो रही है तो कहे डंका पीटते हैं कि अपराधी पानी मांगेंगे, अपराधी देश छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं यूपी छोड़ के भाग जाएंगे। भाग रहे हैं? जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक तो गुंडा ही चल रही है। ये सरकार नहीं जाएगी तब तक ये गुंडा है। अच्छा, हाँ, ये अपने आप गुंडा, योगी जी कहते हैं माफिया गुंडा यूपी छोड़ ये के अपने, चले जाएंगे। क्योंकि इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। ठीक है ना, ये जो है सिर्फ अपने पहुंच के ऊपर जो है चल रहे हैं। हाँ, एक रमेश मिश्रा है, हाँ उनसे इनकी पकड़ है, कोई बात होती है थाने फोन करवा देते हैं, मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। हाँ। अच्छा, मोदी के शासनकाल में लगता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब अमीर। क्या, बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं, गरीब गुलाम बन गए, एकदम पूरा गुलाम बन चुके हैं वो। अच्छा, हाँ, और जब तक अगर ये सरकार नहीं हटेगी तब तक ये गुलाम और ज्यादा, इससे भी ज्यादा बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विश्वगुरु तो बन रहा है ना, विदेशों में डंका बजा रहे हैं मोदी। नहीं विदेशों में बन रहा है ना, लेकिन यहाँ तो दिखाने को तैयार नहीं है। यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? 40 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। नहीं, कहाँ निकाले गए थे? कहाँ निकाले? यहाँ तो कुछ नहीं आया, यहाँ तो 1 रुपया तक नहीं आया है। और जो नरेगा में जा रहे थे उसको भी मार उठा। अच्छा, हाँ, वो भी JCB चलने लगी, तो कहाँ यहाँ हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप इस? और जो प्रधान है कॉलोनी दिए, वो भी जो है उसमें भी 25,000 हमने दिया। हाँ, वो भी जो है लिए, और प्लस अभी 10,000 वो भी नहीं, 18,000 मजदूरी भी नहीं, इसको भी 55-60,000 तो इन्हीं ले लिए, तो हम घर क्या बनाए? क्या लगता है इस बार क्या होगा, चुनाव बताएं? क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होगा।
यहाँ से होगा या केंद्र से होगा? नहीं नहीं, यहाँ से भी होगा, यहाँ से ऐसा कौन नहीं। फिर बनेगा? जौनपुर से तो अभी बसपा सांसद है, फिर कौन हो जाएगा? नहीं नहीं, बसपा सांसद हैं, इस समय मायावती आएंगी, हाँ, बस यही लगता है। है कि फिर से यही बनेंगे सांसद? नहीं नहीं, ये नहीं, मोदी नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ जौनपुर की बात कीजिए। जौनपुर से कौन सांसद, ये जो श्याम यादव है, फिर से बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बार? नहीं नहीं, ये बनेंगे। बनेंगे। हाँ, और केंद्र में मायावती। केंद्र में मायावती। हाँ ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। दादा क्या करते हो? मछली बेचते हैं सर। मछली बेचते हो? हाँ सर। क्या लगता है, मोदी जी ने आपको कुछ दिया है, कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, कुछ मिला नहीं सर, जब उनका नमक खा लिए हैं सब। मोदी जी का गुजरात वाला नमक? हाँ, वही चीज़ में सब फोटो दे रहे हैं उनको। अच्छा। हाँ, इसलिए आपको दिक्कत हो गया है, दिक्कत हो गया है उसमें। अच्छा, तो ये नमक कब तक कर्ज अदा करेंगे इसका? अब वही जो दे रहे हैं राशन, हाँ, 5 किलो राशन। हाँ, वही से सब बना रहे हैं, आप खिला रहे हैं सबको। आपको भी मिलता है राशन? हाँ, मिलता है सर। और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ नहीं सर, राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि ये सरकार इस बार आएगी या नहीं आएगी? आएगी भाई, आप लोग सब खड़े हो जाएंगे तो हम सब लोग देंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने या कोई दूसरा नहीं बने? साहब, दूसरा सर। दूसरा किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप अब जे खड़ा हो जाए दूसरा में। में? नहीं, वैसे बताए केंद्र में जैसे राहुल गांधी हो गए। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ। कैसे नेता है? अब कैसे है भैया, बताइए, आपको जानकारी नहीं है तो कैसे कैसे, बताऊंगा। मतलब मोदी जी से अच्छे हैं, कुछ काम करेंगे आने के हाँ। बाद गरीबों के लिए या नहीं करेंगे? मैं अबे बन जाएगा भैया, बनाएगा तो उसको जानूंगा मैं 5 साल 20 साल में। अच्छा, हाँ। नहीं, 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी। हाँ, 10 साल पहले कांग्रेस थी। हाँ। तो कुछ विकास हुआ था आपका तब? विकास आपको है, कुछ विकास तो मिला नहीं हो, है। आपको लगा हो कि कांग्रेस ने अच्छा किया था, मोदी जी ने वो छीन लिया है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं घर में भैया। हम क्या बताऊँ आपको। अच्छा, हाँ। ये राशन कब से मिल रहा है? 5 किलो राशन अभी से मिला है या बहुत पहले से मिल रहा है? नहीं, पहले से मिले, जब मोदी जी आए तभी मिल रहा है राशन। लॉकडाउन से मिल उसके रहा है। पहले से? लॉकडाउन से। जब कांग्रेस सरकार थी, हाँ। उसके पहले से नहीं मिल रहा? राशन कार्ड कब बना है आपका? अरे हो गया हमारे याद में भैया 30-35 साल हो गए। तब तो राशन मिल रहा होगा ना 30-35 साल से। हाँ। आप तो बोल रहे हो कि मोदी जी के शासनकाल से मिला है, पहले से मिल रहा है ना कांग्रेस से। हाँ, तो लॉकडाउन से फ्री का राशन देने फ्री लगे। का राशन मिला, राशन मिलता था। कांग्रेस के साथ से राशन मिल रहा है, कांग्रेस के राज से ही मिल रहा है राशन। अच्छा, मछली बेचते हो आप, लगता है कि महंगाई हुई है देश में, महंगाई बढ़ी है, आपका जीवन यापन अब संभव नहीं हो पा रहा है? नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है भाई। हाँ। सिलेंडर किस में, खाना किस में बनाते हो? सिलेंडर में बनाते हैं या चूल्हे? नहीं भैया, हम तो ये वो है गैस वाला है, उसको नहीं जलाते हैं। अच्छा, चूल्हे में बनाते हैं, हाँ, लकड़ी चूल्हे। जला के? हाँ, लकड़ी तो से। 2 सिलेंडर मुफ्त देते हैं तो नहीं मिलता क्या आपको? अरे मिल नहीं रहे भाई, क्या मिल नहीं रहा सर। 1000 रुपए में सिलेंडर लेंगे कि तो उसको 1000 रुपए लाएंगे कहाँ से? रोजगारी इतना है। अपने यहाँ अपने गांव की बात मैं बता दूं सर, हमारे गांव में जिसको लैटरिन और जिसको कॉलोनी मिला है आज के ये पिछले पंचवर्षीय में, उन्हीं लोगों को रिपीट हो रहा है, और जिसको नहीं मिला उसको मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, ये लेकिन शिकायत- सबको शौचालय मिल गया है सर इसको 1076 में कॉल करके शिकायत दर्ज करवाया हूँ, 15 दिन में 4 बार। अच्छा, हमारे एरिया में, हमारे गांव की मैं बात बताऊं कि प्रधान जो हैं वो उन्हीं को दे रहे हैं, जिससे पैसा लेकर उन्हीं को दे रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिल पा रहा और है, जिसके पास है उसको 3 बार उसको मिल 2 बार 3 बार दे रहे हैं। और ये शिकायत मैं वीडियो से और 1076 में मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी हमको खुद नहीं मिला लैटरिन, लैटरिन आज तक हमको नहीं मिला है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ पर सेक्रेटरी हैं, बीडीओ हैं, वहाँ पर पैसा खुद वो लोग ले रहे हैं, कमीशन कमीशन लेकर दे रहे हैं उसको, जहाँ से कमीशन पा रहे हैं उसी को दे रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है आप कहना? बिल्कुल चरम पे है सर। लेकिन कहते हैं कि पहले राजीव गांधी के ज़माने में 1 रुपए चलता था, 20 पैसे घर में पहुंचता था, गाँवों में पहुंचता सर वो आंकड़ा हम चर्चा करेंगे सर, तो इतिहास गवाह है कि 5 रुपए में बहुत कुछ होता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार भाजपा आरोप लगाती है जी। कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 रुपए दिल्ली से चलता था, गाँवों में 20 पैसे पहुंचता था। अभी कितने रुपए पहुंचता होगा जब 1 रुपए चलता? सर देखिए, उस आंकड़ा पे आप जाएंगे तो आज की डेट की बात करिए सर, महंगाई तो भारत देश के अंदर सन 2000 से आई है चरम सीमा पे। मान लीजिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है सर। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार सरकार की से बात भी किया जाए, कांग्रेस से ज्यादा है सर। अच्छा, बसपा की सरकार थी सर, यहीं मैं गांधीनगर में बैठा था, बारिश झमाझम हो रही थी, पुलिस भीग कर जा रहे थे ड्यूटी करने। क्या आज ऐसा कुछ दिखाई देता है? अपराध हो जाए, सब कुछ हो जाए, पुलिस तब पहुंचती है जब सारा मामला सॉल्व हो जाता है।
तो अपराध तो चरम सीमा पे है सर। अपराधी तो है ही नहीं, योगी जी कहते हैं पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। क्या सर, मैं बता रहा हूँ हमारे गांव में तो 5 साल के अंदर कम से कम 8 बार गोली चली है। 2 लोग 3 लोग 4 लोग मारे जा रहे हैं, गांव की मैं बात बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भारत सरकार के पास कोई रोजगार ही नहीं है। ये 10 वांट निकलेगा, कई हजार फार्म पड़ते हैं। ये युवा है, मैं पूछ लेता हूँ, क्या लगता है रोजगार नहीं है देश में? रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। बताइए, आज काम धंधे की कमी है। राशन भरवाने के लिए मजदूर किसान किसी तरह से जाके राशन की दुकान पे उधार लेके राशन भरवाता है। अब 1000 रुपये सिलेंडर करने की क्या जरूरत है? 400 रुपये में मिल रहा था, क्या गाली दे रहा था? अब 1000 रुपये उसके पॉकेट में नहीं है, राशन की दुकान पे किसी तरह उधार लेके, बढ़िया से उधार लेके खाते में ऐड करवा के, जब उसके पास होता था मजदूरी करके भर देता था। अब आप 1000 रुपये सिलेंडर कर दीजिए है, 1000 रुपये उसके पास नहीं है, तो इसका मतलब इनकम भी नहीं भरेगा। इनकम भी तो बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है इनकम? इनकम क्या बढ़ी? इनकम कहाँ पर बढ़ी? इनकम तो घट गई है, इनकम घट गई है। किसानों की आय दोगुनी हो गई, मजदूरों की आय दुगनी हो गई। किस और मोदी जी कहते हैं। मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी ला किसानी कराओ तब समझ में आ जाए। मोदी जी आके फरगो चलाए तब समझ में आए। एसी में बैठे हुए हैं मोदी जी को क्या मालूम? 1000 रुपए कुंटल गेहूँ वाला 2000 रुपए हो गए। मोदी जी कहते हैं कि MSP बढ़ गई है, MSP बढ़ गई, खाली उन्हीं के लिए बढ़ाए हैं। और कोई सरकार 70 साल कांग्रेस ने राज की है, तो कोई डर नहीं किसी का था। तो केवल गांधी परिवार का परिवारवाद। अरे परिवारवाद, गांधी परिवार का विकास हुआ था। तो भाजपा में कहाँ नहीं है परिवारवाद? उसमें भी जो है सबका साथ, सबका विकास कोई नहीं, कोई विकास नहीं है। सबसे ज्यादा देश का विकास नहीं, सबसे ज्यादा चोरी हो रही है बीजेपी। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर वो खाने को देगा? कटोरा लेके भीख मांगेंगे वहाँ बैठ के? जिसके पास जानकारी है भैया, अधिकारी कर्मचारी जो ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, गांव स्तर में है, इनके सरकार में जना वही लोग सरकार हो गए हैं। कौन हो गया है? जो यहाँ के नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ब्लॉक स्तर के, गांव स्तर के, तहसील स्तर के, जिला स्तर के, जो भी अधिकारी है जूनियर सीनियर, वही लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए हैं। अच्छा, अभी चले जाओ कोई काम करने के लिए, परिवार अंदर नहीं हलने देंगे। कहाँ पता लगा कौन कह रहा था? हमने 1 साल से दौड़ रहा हूँ शौचालय के लिए, ऑनलाइन भी किया, सब कुछ किया, बस मिल रहा है, लेकिन आज तक मिला नहीं। 5 साल उधर बीत गया, 5 साल ये भी बीतने वाला है, अभी तक शौचालय मिला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं मुसलमान डरे हुए, योगी जी मुसलमान डरे हुए हैं, दूसरा शासन आएगा तो मुसलमान ऊपर चढ़ जाएंगे। 70 साल मुसलमान राज की, तब हिंदू खतरे में नहीं हुआ था। सनातन खतरे में है। वो तो मोदी जी को इलेक्शन जीतना है ना, तो वो फार्मूला अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू तो खतरे में नहीं है? कहाँ हिंदू खतरे में है यार? 10 सालों में हिंदू को बचाया जा रहा है। 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, कहाँ खतरे में हिंदू हो जाएगा? ये बताइए हमें, कहाँ खतरे में हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? 80% हिंदू है ना, और 20% मुसलमान है, कहाँ खतरे में हो जाएगा? खाली यही जब भाजपा आ जाए तब हिंदू खतरे में हो गया, इसके पहले हिंदू खतरे में नहीं था। लगता है आपको कि हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। देखिए सर, होता क्या है कि अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी मंदिर और मस्जिद को लेकर, तमाम प्रकार की बातें। बसपा भी झांकी है, मथुरा काशी। हाँ, बिल्कुल सुनिए, पहले बाहन जी की सरकार थी, लखनऊ में उन्होंने पार्क बनवाया, अपनी मूर्ति भी बनवाई। हाँ, मूर्ति बनवाई, अपनी मूर्ति बनवा दी, ठीक है। मूर्ति जो बनवाई थी, उस मूर्ति में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सारा पैसा उसमें लग गया पत्थर में। तो आज राम मंदिर बना तो उसमें पत्थर में पैसा नहीं लगा। उसमें सब जाएंगे ना, दर्शन करेंगे, लोगों को रोजगार। यहाँ बाहर से आते हैं सर, यहाँ एक सर राम मंदिर में रोजगार सर, एक राम मंदिर से अगर रोजगार मिला है, दुनिया भर में, देश भर में जितना भी मंदिर है, सबको राम मंदिर बना दिया। नहीं सर, एक बेरोजगारी खत्म हो जाए सर, एक सेकंड, बेरोजगारी खत्म। आप सर सुनिए, आप सर सुनिए, अगर वहाँ पत्थर लगाने से यहाँ वहाँ पे आ रहे हैं लोग, तो यहाँ भी तो बाहर से लोग टहलने आते हैं। फ्री में अयोध्या दर्शन करवाएंगे, अब इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? आप सर सुनिए, फ्री में दर्शन करवाएंगे, यहाँ पार्क में घूमने आते हैं, जो पैसा लगता है सरकार के अकाउंट खाते में जाता है। अच्छा, तो सर ये बढ़िया है कि फ्री वाला काम बढ़िया है। अरे राम जी के सरकार के पैसे में जाएगा। सर देखिए, दर्शन करते रहें लोग, गुलाम बनते रहें, कुछ होना जाना नहीं है। और रही बात की पत्थर की, तो उसमें कम पत्थर में पैसा नहीं लगा है। लोग यही पैसे की बात कर रहे थे। और यहाँ से जातिवाद खत्म हो जाए,
और यहाँ पर जमीन बराबर बढ़ जाए लोगों को, फिर ना यहाँ पर आरक्षण की जरूरत है ना किसी चीज की। मोदी जी कहते हैं कि देश में दो ही जाति है, एक गरीब है और एक किसान है। क्या असर बस बात गरीब करते और हैं? महिलाएं जातीयता चरम सीमा पे है, जातीयता चरम सीमा पे है इस समय जातिवाद चरम सीमा पे चल रहा है। आप गांव का सर्वे करिए, फिर पता लग जाएगा तो सर। कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। राहुल गांधी को उसमें क्या लायबिलिटी है? सरकार इनकी है तो उसमें राहुल गांधी कहाँ से उसमें वो क्या करेंगे? ये है कि राहुल गांधी परिश्रम कर रहे हैं, सत्ता में आ जाएंगे तो इनसे बढ़िया चलाएंगे। अगर सत्ता में आ गए राहुल गांधी जी तो वो बढ़िया इनसे बढ़िया चलाएंगे। यहाँ पर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, वाह या डंबर तो नहीं रहेगा कम से कम। अच्छा, अभी चरम पर है। बिल्कुल चरम पे है सर। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन तो जान लीजिए फेल जा रहे हैं सारे लोग। यहाँ पर इतना अराजकता है आज की डेट में कि आप कुछ मत पूछिए। इतनी बड़ी चरम सीमा पे जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर बरकरार है। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी से लगाकर तमाम गरीबी, तमाम चीज़ पे यहाँ पर सब कुछ भी नहीं होला। घर घर गैस की बात करते हैं, घर घर सब चीज़ की बात करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ मंदिर बना है तो क्या वहाँ एससी कार्ड कोई वहाँ पूजा करने गया, किसी को निमंत्रण दिया? घंटा तो बजाएगा ना, घंटी बजाएगा तो लगेगा। नहीं, जब उद्घाटन किया मंदिर में तो क्या एससी लोग को वहाँ बुलाए ये लोग दर्शन करने के लिए, घंटा बजाने के लिए बुलाए? खोल दिए हैं ना, अब तो जा सकते हैं दर्शन करने। अब जाएंगे रे, अब जाए क्या मुहूर्त वहाँ छूने देंगे? वो तो वहाँ ब्राह्मण हो गया, वो ब्राह्मण ले लेगा उसको, राम को पैर नहीं छूने देगा वो। अच्छा, वो लेकर अपना चढ़ा देगा। जाओ जाओ फ्री में ले जा रहे हैं बस से, ये कोई बस एरोप्लेन से। ये मंदिर हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विकास चाहिए। हमारी जनता मर रही, विकास कर तो रहे, सबका साथ सबका विकास, डबल दुगनी रफ्तार से विकास होती तो हम लोग इसको बुराई बतलाते, मोदी का योगी की बुराई बतलाते। जब हमारी कुछ कोई सुविधा नहीं तो हम इसको बुराई करेंगे नहीं, क्या बोलेंगे उसको? हम उसको अच्छा बोलेंगे मोदी को? जब हमारा कोई सुविधा नहीं, कोई रक्षण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम उसको बहादुरी गाएंगे। हमारी सरकार अच्छी है मोदी। हमारी सरकार सबसे अच्छी मायावती थी, जो शासन इतना टाइट कर दिया था। कोई डीएम, एसपी, कलेक्टर, जज कोई भी हो, वो अगर एक एप्लीकेशन दे दो तो द्वार पर पहुंच जाते थे उसके गरीब आदमी के यहाँ। अच्छा, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे ठाकुर हो और ब्राह्मण हो, अगर एप्लीकेशन दे दिया हो तो पूरा अधिकारी उसको द्वार पर पहुंच जाते थे। इस समय बताओ, तुम एप्लीकेशन देते रहो थाने पे, थाने देते रहो, थाना साला आता ही नहीं है। हाँ, थाना साला आता ही नहीं है। जब तुम 50 बार जाओगे तो उठा के तुमको ले जाएगा बंद कर देगा। तुम 4 बार जाओगे तो तुम्हें उल्टा ले जाके बंद कर देगा। तो क्या चालान भेज देगा? तो क्या ये मोदी सरकार की यही योजना है? गरीबों पकड़ के तो वो डायल 100 चालू तो किया है, घर घर सुरक्षा की बात करते हैं। घर में क्या सुरक्षा? जब खाने को नहीं दे पा रहे तो सुरक्षा क्या करेंगे? 5 किलो राशन दे तो रहा है खाने को। 5 किलो राशन तो 5 किलो राशन नहीं, एक छोटा सा बच्चा खा के खत्म कर देगा, महीना भी नहीं चलेगा। 5 किलो राशन, जिसके पास 10 परिवार है वो बताओ 5 किलो राशन पेट भरेगा? एक बच्चा खाली खा के 5 किलो राशन वो खत्म कर देगा, फिर भी उसका महीना पूरा नहीं होगा। तब जो है विकास का यही 5 किलो राशन भी है। 35 किलो राशन मिल रहा था एक कार्ड पे, चाहे उसके पास कम परिवार हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसका फिर भी भरा पोषण अच्छा चलता था। लेकिन 5 किलो राशन बना के योजना ठाकुर, ब्राह्मण, लाला सबको बांट दिया। हाँ, सबको बांट दिया। जिसके पास 20 बीघा जमीन है, जिसके पास 50 बीघा, उसको भी राशन कार्ड लगा दिए, बना दिए। बताओ गरीब आदमी कहाँ पाएगा? वही राशन कार्ड जो राशन पहले से आ रहा था गरीबों के लिए, वही राशन कार्ड में सब में ठाकुर, ब्राह्मण, लाला सबको बांट दिया। अच्छा, राशन 5 किलो बताओ, 35 किलो काट के 5 किलो दे दिए। बताओ, जो 35 किलो गरीबों का पेट नहीं भरा है, 5 किलो राशन पेट भरेगा? अब हमें बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं, आप मीडिया हैं, लेकिन हमारी जवाब आप दीजिए। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा में नहीं है, हम पूरा डिटेरियल बात कर रहे हैं। अच्छा, गुस्सा की बात नहीं कर रहे हैं। यह सरकार अन्यायी है, अन्यायी है।
बदलनी चाहिए। हटाना है। किसको लाना है, हटाना है? किसी मायावती आएगी, मायावती कोई नहीं आएगा। और आएगी, हाँ आएगी। कब आएंगी, कितने साल बाद? ये जब तक ईवीएम मशीन बेईमानी बंद नहीं कर देगा तब तक नहीं आएगी। जिस दिन बेईमानी मीडिया बंद कर देगी ये ईवीएम मशीन, उसी दिन मायावती हाहाकार करके आ जाएगी। हाहाकार करके आएंगे, आ जाएगी। जैसे एक देवी आती है ऐसे करके आएगी मायावती। और देखो भुजाली लेकर ऐसे कर देगी। किसको जो अत्याचार करेगा उसी को, अच्छा, उसी को काटेगी वो मायावती। अब इस बार एक बार केंद्र में मायावती बंद रहे, फिर भाजपा वाले कभी जिंदगी में नहीं आएंगे केंद्र में। हाँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन भाजपा कहते हैं मायावती सपने देखती रहे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। ये वो बनेगी लेकिन बेईमानी खत्म हो जाएगी तब। हाँ, हमारे जितने बैकवर्ड भाई हैं सब एक साथ हो जाएंगे, उनकी बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, और जब तक वो चोरी करके उनको लालच देते रहेंगे, आओ तुम हमारी ना आओ, ले करोड़ लो 10 करोड़ लो। भाजपा में शामिल हो जाएंगी मायावती, कहते हैं कि भाजपा से मिली हुई है। भाजपा में कभी नहीं होगी। ये तो खाली हमको, हमारे जनता को, हमारे गरीबों एससीओ को, ये 13 को बहकाते हैं। विधानसभा में कह रही थी मायावती को राष्ट्रपति बनाएंगे, भाजपा बोल रही थी। राष्ट्रपति नहीं बनना है, उसको प्रधानमंत्री बनना है। राष्ट्रपति क्यों बनेगी? मुर्मू तो है, मुर्मू को राष्ट्रपति उद्घाटन बुलाए थे, राष्ट्रपति भवन बुला से मुर्मू को बुलाए। मोदी जो अयोध्या मंदिर बनवाए क्या मुर्मू को बुलाए? उसमें वो राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति हमको क्या लेना देना है? हमको प्रधानमंत्री से लेना देना। बस तो बन जाएंगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन जाएगी। यही बेईमानी बंद करना है, ये मशीन बंद करो बस। हाँ बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। राम मूर्ति के मुद्दा पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बात को रखा सर। वहाँ पर अगर उस मूर्ति के अलावा वहाँ मेडिकल कॉलेज होता, डिग्री कॉलेज होता, बच्चों का भविष्य बनता, समाज आगे जाता, विकास होता जनता का। लेकिन वहाँ सर दर्शन करने से अगर विकास करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वही अस्पताल क्यों बने? मस्जिद जहाँ वहाँ हटा के अस्पताल बन जाए, आपका घर हटा के अस्पताल बन जाए। नहीं, घर हटाएंगे जाएंगे कहाँ? तो भाई राम जी का भी तो घर होना चाहिए। NRC और ये CAA तो लागू करने जा रहे हैं। CAA NRC NPR तो लागू करने जा रहे हैं। यही तो हुआ आसाम के अंदर। आसाम के अंदर तो यही हुआ। तो यदि आप यहाँ के रहवासी हैं तो आपको क्या दिक्कतें हैं यदि लागू करते? दिक्कतें हैं सर, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उपचार नहीं हो पा रहा है, वो तो घुसपैठी जनता परेशान है। हॉस्पिटल है आपके यहाँ, यही CSC है यहाँ की मैं बात करूँ। अभी किसी को बिल्ली कुत्ता काट ले, आप चले जाइए, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, तुरंत बाहर लिख देंगे। मैं यहाँ नहीं, कई CSC में चेक किया हूँ, आपके एक कुत्ते का इंजेक्शन नहीं मिल पाता हॉस्पिटल में कि लग जाए इंजेक्शन। ऐसी दिशा और दशा में लोग इतने हॉस्पिटल ओपन किए, इतने एम्स बनाए थे, मेडिकल कॉलेज ओपन कर दिए। डाटा आता है भाजपा का? क्या सर डाटा आता है? क्या डाटा आता है? वाहन जी की सरकार थी, 5 साल के अंदर उन्होंने क्या व्यवस्था दिया? कितना डिग्री कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज बना, कितना जो है लोगों की जनता को व्यवस्था बना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एक सुई कुत्ते को नहीं मिल पा रही है। कहीं आप हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, ऐसे में आप जाइए, आपको बाहर लिख देंगे, जाकर वहाँ से लगवा लीजिए। आप बाहर पैसा देंगे तो जाकर आप लगवाइए जो है। तो ऐसे में मस्जिद हम ये नहीं करेंगे मस्जिद ही बने या वो बने, हम उसके पक्ष में नहीं है। जहाँ पर ऐसे पैमाने पे जहाँ विवाद हो वहाँ पर ऐसे व्यवस्था हो जाना चाहिए जो जनता के लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या ना आए। वहाँ राम मंदिर, बुद्ध की मूर्ति साकेत नगरी थी। अच्छा, वो साकेत नगरी थी सबसे पहले, उसको आप पुष्प सिंह जो है वही राम थे। लेकिन आज जो है वो क्या क्या हो रहा है, सरकार जिसकी सत्ता होती है उसी के हिसाब से काम होता है। सत्ता के हिसाब से काम होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये थी जौनपुर की जनता जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा, अपनी हर परेशानियों को हमारे साथ साझा किया। कैसे मोदी सरकार से खुश हैं, नहीं खुश हैं, क्या परेशानियां थी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।